क्या हो अगर कोई आपको कहे कि आपको 11 दिनों तक बिल्कुल भी नहीं सोना और लगातार जागते रहना है? मुश्किल है ना? पर इस मुश्किल काम को मुमकिन बनाया सैन डिएगो के रहने वाले रैंडी गार्डनर ने 11 दिन 25 मिनट तक जागकर। और सन 1964 में सिर्फ 17 साल की उम्र में सबसे ज़्यादा दिनों तक जागने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। पर याद रहे, ये मुमकिन बनने वाला काम मुश्किल भी था। इस सारे एक्सपेरिमेंट के दौरान रैंडी को बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और इस एक्सपेरिमेंट से ये भी पता लगा कि नींद इंसान के लिए कितनी ज़रूरी है। ये बात है दिसंबर 1963 की, जब अमेरिका में रहने वाले एक टीनेजर रैंडी गार्डनर ने अपने 2 दोस्तों ब्रूस और जॉय के साथ मिलकर एक एक्सपेरिमेंट की तैयारी की। रैंडी को हमेशा से ही साइंस में बहुत दिलचस्पी थी और इसी शौक को लेकर रैंडी ने एक दिन ह्यूमन बॉडी पर एक्सपेरिमेंट करने का सोचा। वो जानना चाहता था कि एक ह्यूमन बॉडी कितने दिन बगैर सोए सरवाइव कर सकती है और इससे बॉडी पर क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं और स्लीप एक इंसान के लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। इस एक्सपेरिमेंट में रैंडी का काम था जागना और उसके 2 दोस्तों का काम था सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना कि रैंडी सोए नहीं। अब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से एक दिन पहले रैंडी अच्छे से सोकर अगले दिन उठकर अपना नो स्लीप एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करता है। अब पहला दिन स्टार्ट हुआ, जो रैंडी के लिए इतना मुश्किल नहीं था क्योंकि ऑब्वियसली ये पहला दिन था। और इसी तरह दूसरा दिन भी आराम से गुजर गया, लेकिन असल प्रॉब्लम स्टार्ट हुई तीसरे दिन से। रैंडी के बिहेवियर में काफ़ी चेंजेस आना शुरू हो गई। वो काफ़ी चिड़चिड़ा सा हो गया था। बिला वजह वो अपने दोस्तों से लड़ने लगा और इसके साथ साथ रैंडी को वॉमिटिंग भी स्टार्ट हो गई। और सिर्फ 2 दिन में ही रैंडी को काफ़ी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। और अभी तो ये कुछ भी नहीं, क्योंकि चौथे दिन रैंडी ये ही भूल गया कि वो है कौन। उन्हें अपना नाम वगैरह कुछ भी याद नहीं आ रहा था और इसके साथ साथ उन्हें हेलुसिनेशंस भी आने लगे। हेलुसिनेशंस एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान को अजीब अजीब चीज़ें दिखाई देती हैं और अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं, जो असल में हो तो नहीं रही होती और ना ही किसी और को नज़र आ रही होती हैं सिवाय पेशेंट के। ये सारा खौफनाक मंजर सिर्फ पेशेंट को ही नज़र आ रहा होता है, जिसकी सबसे बुरी बात यह है कि पेशेंट के इस मेंटल डिसऑर्डर को कुछ लोग समझ नहीं पाते, जिसकी वजह से फिर उन्हें मेंटल असाइलम तक जाना पड़ जाता है। खैर, हम अपने पॉइंट की तरफ वापस आते हैं। इन सब चीज़ों की वजह से रैंडी के दोस्तों ने रैंडी को बाहर जाने नहीं दिया। पर ये सब तो इधर तक ठीक था, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो इससे भी खतरनाक था, क्योंकि रैंडी अब पागलों की तरह बिहेव करने लग गया था। वो अपने आप को एक फेमस फुटबॉलर समझने लग गए। चीज़ें बहुत ख़राब हो चुकी थी, लेकिन रैंडी ने ये एक्सपेरिमेंट 5 दिन तक कर लिया था, वो भी कोई कॉफ़ी और एनर्जी ड्रिंक पिए बगैर। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट अभी इधर ख़त्म नहीं हुआ था, क्योंकि टॉम राउंड्स का 10 दिन वाला रिकॉर्ड तोड़ने के लिए रैंडी को 6 दिन अभी और जागना था। और इन 6 दिनों को पूरा करने में हेल्प की रैंडी के फ्रेंड्स ने। रैंडी को जगाए रखने के लिए रैंडी को फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखा गया। उन्हें बास्केटबॉल खिलाया गया, जिससे उनकी फिजिकल हेल्थ पर काफ़ी अच्छा असर पड़ा। इस एक्सपेरिमेंट में रैंडी की मेंटल हेल्थ तो काफ़ी डिस्टर्ब हुई, पर फिजिकली बेहतर रहे। ये स्लीपिंग प्रोजेक्ट अभी मिड में ही था जब ये फेमस होने लगा। काफ़ी रिपोर्टर्स रैंडी तक पहुंच गए और फिर इसकी बढ़ती पॉपुलैरिटी पर डॉक्टर विलियम डिमांड, जो खुद भी स्लीप पर रिसर्च कर रहे थे, वो भी रैंडी के पास पहुंच गए और इस प्रोजेक्ट में रैंडी का काफ़ी साथ दिया। उन्होंने EEG इक्विपमेंट के जरिए रैंडी की ब्रेन एक्टिविटीज़ को रिवील किया। EEG मशीन एक ऐसी मशीन है कि जब इसे सर पर रखा जाए, यानी जब इसे स्कॉप्स के साथ अटैच किया जाए, तो ये ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ यानी वेव पैटर्न्स को रिकॉर्ड कर लेता है और फिर ये सारा डाटा कंप्यूटर पर सेंड कर देता है। और इसी तरह रैंडी की ब्रेन की एक्टिविटीज़ को भी रिकॉर्ड किया गया, जिससे पता लगा कि ब्रेन के कुछ पार्ट्स सो रहे हैं जबकि रैंडी अभी भी जागा हुआ है, जिसकी वजह से उसकी कॉग्निटिव यानी सोचने समझने वगैरह की सलाहियत पर असर पड़ रहा था, जिसकी वजह से रैंडी को हेलुसिनेशंस और मेमोरी लॉस इश्यूज का सामना करना पड़ रहा है।
ये एक्सपेरिमेंट पूरा होने से पहले ही काफ़ी फेमस हो चुका था। अब बस फाइनल इंतज़ार था तो रिकॉर्ड टूटने का। और फाइनली 1964 में 11 दिन मुकम्मल करने के बाद रैनी ने पिछला रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे लंबे अरसे तक जागने का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। और साथ साथ सैन डिएगो के साइंस प्रोजेक्ट में इन्हें फर्स्ट प्राइज भी दिया गया। और इसके बाद वो 14 घंटे सोए और इस 14 घंटे की नींद के बाद वो दोबारा से नॉर्मल हो गए। यानी जितनी भी मेंटल प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ रही थी वो सब ठीक हो गई। डॉक्टर्स के चेक करने पर भी उन्हें सब कुछ नॉर्मल लगा। लेकिन कुछ सालों बाद इस एक्सपेरिमेंट के कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स सामने आए जो फिर रैनी को ज़िंदगी भर फेस करना पड़ी। इस एक्सपेरिमेंट की वजह से 10 साल बाद रैनी को इंसोम्निया जैसी बीमारी का सामना करना पड़ा, जिसमें रैनी को स्लीपिंग प्रॉब्लम्स फेस करना पड़े, जिससे उन्हें लेट या कम नींद आती थी। सिंपल वर्ड्स में इंसोम्निया एक स्लीपिंग डिसऑर्डर है। इसके बाद बहुत से और लोगों ने भी नो स्लीप रिकॉर्ड्स बनाए थे, लेकिन फिर 1997 में स्लीप एक्सपेरिमेंट्स को सपोर्ट करना बंद कर दिया गया, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट के बाद ह्यूमन हेल्थ और लाइफ पर काफ़ी असर पड़ रहा था।